हेलो बच्चों। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। अरे वाह, गुड, फाइन, वेरी नाइस। ओके, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, आज मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है वृत्त। इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे पर्पस ये है कि ये आपके सेट के एग्जाम में आ रहा है, जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है पेपर आपका। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट थियरी हो सकती है इस वाले चैप्टर से, उन सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो, अब एक बात बताओ, क्या आपने डेली लाइफ में वृत्त को देखा है? अगर आप, सर। है ना, अगर आप यस सर। है ना पहिया देखो, तो पहिया एक वृत्त की तरह होता है। घड़ी वृत्त की तरह होता है। ठीक है, बटन, है ना, बटन भी एक वृत्त की तरह होता है। बेटा सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, ये सब भी, है ना, वृत्त की तरह होता है। चूड़ी, चूड़ी भी क्या होता है? एक वृत्त की तरह होता है। तो ये सारी की सारी आकृतियां, ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी आकृतियां क्या बनाती हैं? सर। है ना, वृत्त बनाती हैं। यस यहाँ तक सर। सबको क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट तो होगा नहीं जहाँ तक मेरे को लगता नो है ना। सर। नो सर। चलो ठीक। नो सर। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। एकदम ध्यान से समझना बच्चों। इस तरीके से जो मैंने अभी को बनाया, इसको बोलते हैं वृत्त। यस ठीक है, सर। हाँ, ये वृत्त है। और बेटा अगर आप वृत्त को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एक नियत बिंदु होता है। देखो ये, इस नियत बिंदु का नाम होता है केंद्र। इस नियत बिंदु का नाम क्या होता है बच्चों? केंद्र। बहुत बढ़िया, केंद्र होता है। केंद्र की खास बात ये होती है बच्चों, ध्यान देना आप लोग, केंद्र की खास बात ये होती है कि वृत्त से कहीं पे भी आप इसको नाप लो, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरियां, ये सब की सब दूरियां आपस में क्या होती हैं? समान बराबर। बहुत बढ़िया, समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और इन बराबर दूरियों को ही क्या बोलते हैं बच्चों? इन बराबर दूरियों को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और ये आपका क्या है? केंद्र है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, यस सर। देखो बेटा, जो त्रिज्या होती है ना, उसको हम लोग या तो स्मॉल आर से या फिर कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे स्मॉल आर से दिखा दिया जाता है त्रिज्या को, कहीं कहीं पे कैपिटल आर से दिखाया जाता है। किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी से यहाँ तक। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नो सर। अब देखो बेटा, जो सिखाएंगे एकदम अच्छे से सीखना आप लोग। फिर मान लो, अगर ये जो केंद्र है ना, इस केंद्र से इस वृत्त पर स्थित मान लो एक बिंदु है P, और मान लेते हैं इस केंद्र का नाम है O, तो OP को हम लोग तुरंत बोल देंगे त्रिज्या। ठीक है, OP को हम लोग तुरंत बोल देंगे त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाया जा सकता है। लेकिन बेटा मान लो अगर हम कहें कि इसको हम और पीछे की तरफ बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, और इसका नाम हम रख दें Q,
तो जो पी, सर व्यास हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। तो ये व्यास हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों ये? व्यास सर। जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है बेटा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है? दुगुना। दुगुना। दोगुना। तो इसीलिए एक सूत्र भी बनता है कि व्यास बराबर, ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या। तो मान लो अगर हम आपसे कहें कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो क्या आप लोग बता सकते हैं उसका व्यास कितना सेंटीमीटर होगा? सर हाँ बताओ, अगर मान लो वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना होगा? सर 10। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। 10 सेंटीमीटर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। और कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चलो बात करते हैं, ठीक है। चलो, फिर मान लो बेटा, आप ना एक काम करो, वृत्त पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को ले लो। यहाँ पे देखो, एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दो बेटा, इन दोनों ही बिंदुओं को ऐसे मिला दो, ऐसे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर है ना एक रेखा बनी ना, एक रेखा। तुम देख सकते हो ये जो रेखा है पी क्यू, यह केंद्र से नहीं जा रही है। ठीक है, यह है केंद्र से नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसको व्यास तो बोला नहीं जा सकता, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? तो बेटा इस वाली रेखा का नाम होता है जीवा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा, बताओ जल्दी से। आ गया। आ गया सर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन बच्चों देखो, अगर आपने ऐसे जीवा बनाते चले गए है ना, ऐसे खूब जीवा बनाया, खूब जीवा बनाया, और बनाते बनाते एक ऐसी जीवा बनाई जो कि केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो ये जो केंद्र से होकर गुजर रही है ना जीवा, इस जीवा को ही क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी कि जो व्यास होती है, ठीक है, व्यास वृत्त की, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा होती है। नोट कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है बच्चा, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना। मान लो कोई वृत्त है, अगर आपने खींचा, ठीक है, कोई वृत्त आपने खींचा, समझना आप लोग। ठीक है, किसी वृत्त को आपने खींचा, तो यह वृत्त उस तल को 3 भागों में बांटता है। एक तो वृत्त के अंदर का भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं अभ्यंतर। ठीक है, वृत्त के अंदर का भाग कहलाता है अभ्यंतर। एक है वृत्त के बाहर का भाग, जिसको बोलते हैं बहिर्भाग, ये वाला पार्ट। बच्चों देख पा रहे हो आप लोग, जो ब्लू कलर से किया गया है, ठीक है, जिसको अब मैं, हाँ, रेड कलर से चला रहा हूँ पेन, वो तुम्हारा कहलाएगा बहिर्भाग। और बेटा ये देखो, यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है, ये खुद वृत्त भी एक पार्ट है। यानी कि जो वृत्त होता है किसी भी तल को, ठीक है, तल को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। जैसे कि एक तो हो जाएगा आपका वृत्त, दूसरा हो जाएगा वृत्त का अभ्यंतर, बेटा तीसरा हो जाएगा
वृत्त का बहिर्भाग। आया समझ में? सर नोट कर। सर कर लिया सर। ओके ओके ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? चलो, ध्यान देना बच्चों। मान लो यह एक वृत्त मैंने बनाया, ठीक है? मैंने इस प्रकार से एक वृत्त बनाया। अब मान लो इस वृत्त के लिए, ठीक है, इस वृत्त के लिए मैंने यहाँ पे एक कट लगाया और एक कट यहाँ लगाया, ठीक? मान लेते इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम हमने रख दिया बी। बेटा यहाँ पे एक बिंदु मतलब इस तरीके से है कि हाँ ये आर मैंने नाम दे दिया। तो बच्चों जब इस तरीके से आपने कट किया तो देखो इसके दो भाग बन गए। अगर आप इसको कट करोगे तो इसके कितने भाग बनेंगे? तो बच्चों दो भाग बनेंगे। चलो हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ कितने भाग और कैसे कैसे बनेंगे। देखो एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। तो तुम ध्यान दो तो पाओगे आप, अरे रुक जाओ, ये पूरा ही सेलेक्ट हो जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा ना सेलेक्ट होकर के सिर्फ इतना सेलेक्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ओके ओके कोई बात नहीं, रुक जाओ तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, हम इसको ठीक करते हैं। देखो मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है? इसको आपने कट लगा दिया यहाँ से, ठीक है? तो अगर आप कट लगाओगे तो देखो बेटा ये दो भागों में बट गया है। देखो एक है ऊपर वाला भाग, ठीक है, और एक है नीचे वाला भाग। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला भाग ये बना ना बेटा, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। यानी कट लगाने से क्या बनता है? चाप बनता है। और चाप दो प्रकार का, जो बड़ा वाला चाप बनता है उसको बोलते हैं दीर्घ चाप, और जो छोटा वाला चाप बनता है उसको बोलते हैं लघु चाप। चाप को इंग्लिश में बोला जाता है आर्क। ठीक है बच्चा, नोट कर लो, चाप को इंग्लिश में बोला जाता है आर्क। और आर्क कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक है दीर्घ चाप, एक है लघु चाप। ठीक है, चाप को दिखाने का तरीका क्या होता है? देखो बेटा, लघु चाप है तो ए बी से दिखाएंगे इस प्रकार का। अगर मान लो दीर्घ चाप है तो ए आर बी से दिखाएंगे, जो कि यहाँ चित्र के अनुसार मैं बना रहा हूँ। चित्र के अनुसार मैंने ये दिखाया हुआ है। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको कि चाप क्या होता है, दिखाते कैसे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी कंफर्म करो। हाँ बाकी यस लोग, सर। ओके बच्चों, ओके बहुत ही बढ़िया। इसको आप लोग नोट करते हुए चलना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो चलो बच्चों, चलो तो आपने चाप सीख लिया। तो बच्चों चाप कितने प्रकार का? तो चाप दो प्रकार का, हाँ, दीर्घ चाप और लघु चाप। अब बच्चों मान लो यह एक वृत्त है, ठीक? अब इस वृत्त में मान लो आपने एक जीवा इस तरीके से खींच दिया, ऐसे एक जीवा बना दिया। इस जीवा का नाम रख दिया आपने P, यहाँ पे रख दिया आपने Q, ठीक है? तो देखो बेटा यहाँ पे दो प्रकार के चाप बने। एक है ऊपर वाला चाप बना, देख पा रहे हो आप लोग? एक ऊपर वाला चाप और एक है नीचे वाला चाप, दिखा आपको? यस सर। ठीक है, तो बच्चों यस है ना, जब एक जीवा आप ड्रॉ करते हो किसी भी वृत्त में, तो वह वृत्त दो भागों में बट जाता है। आप ध्यान दोगे तो पाओगे, ठीक है बेटा, आप ध्यान दोगे तो पाओगे कि यह जो वृत्त है यह भी दो भागों में बट गया है। ऊपर वाले भाग को मैं, ठीक है, हल्के ब्राउन कलर से कलर कर रहा हूं ऐसे, और नीचे वाले भाग को बेटा, ठीक है, मैं हल्के लाल रंग से कलर कर रहा हूं। क्या आपको इस वृत्त के दो भाग दिखे कि नहीं दिखे, पहले ये बताओ। यस सर। देखिए, तो यस सर। हाँ, इन दोनों ही भागों को बोलते हैं वृत्त खंड।
इन दोनों ही भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के वृत्तखंड बन रहे हैं, एक है बड़ा वाला और एक है छोटा वाला। ठीक है, तो जो बड़ा वाला वृत्तखंड बना उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ वृत्तखंड। बेटा ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया, गुड गुड। ठीक है, हाँ नोट कर लो इसको। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार का, ठीक है, वृत्तखंड भी दो प्रकार का। एक हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड और एक हो गया लघु वृत्तखंड। अच्छा बच्चों, अगर कोई पूछे कि बताओ वृत्तखंड किनके किनके बीच बनता है, अगर मान लो कोई पूछे कि बताओ वृत्तखंड किनके किनके बीच बनता है, तो जवाब देना कि वृत्तखंड जीवा, ठीक है, वृत्तखंड जीवा और चाप के बीच में बनता है। ठीक है, वृत्तखंड जीवा और चाप के बीच में बनता है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे बेटा त्रिज्य खंड के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाओ आप लोग, त्रिज्य खंड। हेडिंग लगाओ बच्चों, त्रिज्य खंड। सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। लगा ली सर। लगा ली सर। लगा ली? सर। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। मान लो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे आप ना दो त्रिज्याओं को बना दो। यहाँ पे आप दो त्रिज्याओं को ऐसे बना दो, ऐसे। अब इन दो त्रिज्याओं के बनाने से आप देखोगे कि इन दो त्रिज्याओं, ठीक है, इन दो त्रिज्याओं और चाप के बीच सा चाप देखो, चाहे आप ऊपर वाला चाप ले लो चाहे आप नीचे वाला चाप ले लो, ठीक है, तो इन चाप के बीच में, ठीक है, एक स्पेस बन चुका है। ठीक है, त्रिज्याओं और चाप के बीच में एक स्पेस बन चुका है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये चीज। तो बेटा ये जो स्पेस बना इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। इस तरीके से आप नीचे बना सकते हैं। चलो नीचे मैं ग्रीन कलर से कलर कर देता हूं। बच्चों देख पा रहे हो आप लोग कि नहीं देख पा रहे हो? यस सर। ओके 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 ओके। तो ये जो चीज बनी इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। देखो बेटा त्रिज्य खंड भी दो प्रकार का होता है। जो बड़ा वाला पार्ट बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? दीर्घ त्रिज्या खंड। बहुत बढ़िया, दीर्घ त्रिज्य खंड। और जो छोटा वाला पार्ट है उसको? लघु त्रिज्या खंड। गुड। देखो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई पूछता है कि बताओ त्रिज्य खंड क्या है, तो बताना कि किसी भी वृत्त के दो त्रिज्याओं और चाप के बीच बनने वाला भाग कहलाता है त्रिज्य खंड। और किसी भी वृत्त के, ठीक है, किसी भी वृत्त के दो, ठीक है, नहीं नहीं ऐसे, किसी भी वृत्त के जीवा और चाप के बीच बनने वाला भाग वृत्तखंड कहलाता है। आया समझ में कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, गुड। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। अब आपको प्रश्नावली पर आ जाना है। सारे बच्चे अपने अपने बुक को ओपन करो। सभी बच्चे अपने अपने बुक को ओपन करो और आ जाओ प्रश्नावली नंबर 10.1 पर। प्रश्नावली 10.1 पर। क्या सारे बच्चे प्रश्नावली 10.1 पर आ चुके हैं? यस सर। यस।
चलो अब मैं इसको सिखाता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से सीखना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखो पूछा जा रहा है पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो वृत्त का केंद्र होता है वह वृत्त के किस भाग में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर? अभ्यंतर। अभ्यंतर। बहुत बढ़िया, अभ्यंतर। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो बच्चों, अगर आप एक वृत्त ले लो, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप एक वृत्त ले लेते हो, तो आप पाओगे कि जो वृत्त का केंद्र होता है वह वृत्त के अंदर होता है, यानी कि वृत्त का केंद्र अभ्यंतर, ठीक है, अभ्यंतर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभ्यंतर, खाली स्थान आपको भरना था तो आप ऐसे भर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, लिखा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है। अब बताओ, अगर कोई बिंदु है जो कि वृत्त के केंद्र से दूरी जो अगर उसकी नापी जाए तो त्रिज्या से अधिक जा रही है, तो वो बहिर्भाग में होगा कि अभ्यंतर में होगा बच्चों? बहिर्भाग। बहिर्भाग। बहुत बहुत ही बढ़िया। देखो कैसे, ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, आपने इस त्रिज्या को ऐसे नापा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा था कि जो बिंदु है वो त्रिज्या से भी ज्यादा दूरी पर है, यानी आपको ना चाहते हुए भी वृत्त के बाहर जाना ही पड़ेगा, और ज्यों ही आप वृत्त के बाहर जाएंगे तो जो बिंदु है वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो बेटा वो पाया जाएगा बहिर्भाग में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक पूरा होता, अगर इस पूरे वृत्त के अंदर कहीं होता तो वो कहाँ पाया जाता, वृत्त के अभ्यंतर में पाया जाता। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस। बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखो बेटा लिखा है थर्ड क्वेश्चन कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा? व्यास। बहुत शानदार। हाँ अभी को मैंने सिखाया। सर व्यास। हाँ ये सब आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास। किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगला अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हैं। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चाप बनाओ, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि एक चाप बनाओ, ठीक है, जिसके जो एंड पॉइंट है, यानी कि जो इसके अंत बिंदु हैं, है ना, मान लो ये और ये, एक चाप बनाओ जिसके अंत बिंदु जो हैं, ठीक है, व्यास के बिंदु हो। यहाँ पे जो रेड पेन से मैंने बनाया वो व्यास ही तो है। मान लो इस वाले बिंदु का नाम ए है, ठीक है, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं बी है, ठीक। तो ये एक क्या है, व्यास के अंत बिंदु ही तो हैं। तो जब बच्चों इस अंत बिंदु के बारे में बात करोगे तो पूछा जा रहा है कि बताओ अगर ऐसा है तो वह चाप क्या बना रहा है। तो बच्चों आप लोग देख करके बता सकते हैं कि ये क्या कौन सी आकृति बना रही है, क्या बन रहा है? वृत्त। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अर्धवृत्त। हाँ वृत्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। सर
चलो गुड। आप चाहे ऊपर देखो, आप चाहे नीचे देखो, दोनों ही जगहों पर क्या बन रहा है? दोनों ही जगहों पर बन रहा है अर्ध। वृत्त। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्तखंड एक चाप। अब देखो वृत्तखंड के बारे में पूछा जा रहा है कि बताओ वृत्तखंड जो होता है वो चाप तथा के बीच का भाग होता है। बताओ बच्चों, आप लोग खुद बताओ कि वृत्तखंड किन के बीच का भाग होता है? बताओ। जीवा। ठीक है, बिल्कुल। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। मैंने सिखाया था अभी को, याद है बच्चों आपको? यस यस सर। गुड। चलो देखो, अब देखो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाले का। बोला जा रहा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है वृत्त? तल। 3। 3। बहुत बढ़िया। 3 सर। हाँ बिल्कुल, तो 3 भागों में विभाजित करता है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ तो यहाँ तक। यस सर। यस सर। ओके बेटा, यस ओके। सर। तो पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना क्या है हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखना है, लिखिए सत्य या असत्य, और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। यानी कि सत्य या असत्य, यानी ट्रू फॉल्स लिख करके, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिख करके आपको रीजन भी बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या ये सही बात है? यस यस सर। सर। एकदम सही बात है। देखो बच्चा, मान लो, ठीक है, समझना आप लोग। समझना बच्चों, ऐसे मान लो मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, इस तरीके से मैंने वृत्त बना दिया। अब मैंने कहा कि इस वृत्त को आप, है ना, इस तरीके से करो कि इसके केंद्र से वृत्त के इस ऊपर इस किसी बिंदु से मिला दो। तो आखिर ये वृत्त का क्या बनता है? त्रिज्या ही तो बनता है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रू, यानी कि यस। टी। ट्रू होगा तो टी लिखेंगे, फॉल्स होगा यानी कि गलत होगा तो एफ लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो एक वृत्त है इस तरीके का, तो क्या हम लोग समान लंबाई की केवल गिनी चुनी जीवाएं खींच सकते हैं कि अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, अनगिनत? बच्चों हम लोग अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं, है ना, ढेर सारी। ठीक है, ढेर सारी जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है, जिनकी कोई गिनती तक नहीं है। ठीक है, ठीक है, जितना भी आप खींचना चाहो खींच सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? परिमित लंबाई की जो जीवाएं होती हैं, ठीक है, सॉरी, जो जीवाओं की संख्या होती है वो परिमित नहीं होती है, यानी फाइनाइट नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? फॉल्स लिखा हुआ है, गलत है ये। ठीक है, आया सबको समझ में? यस सर। सर। ओके, ओके। यस सर। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। लिखा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ठीक है बेटा, बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, समझना, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, एक वृत्त है इस तरीके का,
ठीक है बच्चों, मान लो इस तरीके का एक वृत्त है। अब इस वृत्त के लिए बोला ये जा रहा है कि 3 बराबर चाप काटे गए। ठीक है, मान लो एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैंने 3 चाप ऐसे मान लो बना दिए, हालांकि मिलाना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैंने मिलाया जानबूझ करके। तो बच्चों देखो, ये जो चाप बन रहे हैं, ये वाले चाहे ये वाले चाहे ये वाले, ये तीनों आपस में बराबर होंगे कि इनमें से कोई छोटा या बड़ा होगा? बताओ बच्चों, तीनों के तीनों चाप बराबर होंगे ना? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दीर्घ चाप हो जाएगा। जब तीनों के तीनों चाप बराबर हैं, ठीक है, तो कोई तो दीर्घ और लघु होने वाला नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फॉल्स लिखा हुआ है, यानी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। लिखा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो वृत्त का व्यास है। क्या ये बात सही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू। 5वें वाले पॉइंट पे आ जाओ बच्चा। लिखा है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। बच्चों क्या ऐसा होता है त्रिज्यखंड? आप बताओ। No, sir. नो सर। नो। हाँ, त्रिज्यखंड तो जीवा, हाँ त्रिज्यखंड के लिए जीवा तो जरूरत होता ही नहीं है, समझ ना। त्रिज्यखंड के लिए जीवा की जरूरत होती ही नहीं है। त्रिज्यखंड के लिए जरूरत होती है संगत चाप की और 2 त्रिज्याओं की। इसलिए जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स। ये फॉल्स लिखा हुआ है। 6वें वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है कि वृत्त एक समतल आकृति है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि देखो बेटा, मान लो आप एक कॉपी लो, एक पेज लो, उस पेज पे एक सर्कल बना दो ऐसे, और उसको आप क्या करो ना, कैंची से कट कर दो, है ना। इसको क्या कर दो, एक कैंची से कट कर दो। तो जब आप कैंची से कट करोगे, मेरी बात समझना, जब आप इसको एक कैंची से कट करोगे तो एक पतला सा पेज ही तो बनेगा, है ना, एक पतला सा पेज ही तो बनेगा बेटा, आप बताओ। ठीक है, यानी यस कि सर। हाँ एक समतल आकृति बनेगी। ठीक है, ओके, बताओ ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा चीज। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 10.1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। देखो क्या लिखा है, देखो लिखा है, लिखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बोला ये जा रहा है कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है ना बच्चों, वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती। इसको मैं सिखाता हूँ क्या कि ये क्या है और कैसे है। जैसे मान लो यह एक वृत्त है, यहाँ पे आपने 2 जीवाएं बना दी। दोनों की खास बात ये है कि इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। ठीक है, दोनों की खास बात ये है कि दोनों की लंबाइयां बराबर है। अगर एक 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 5 ही सेंटीमीटर का है। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो दोनों वृत्त, सॉरी ये दोनों जो जीवाएं हैं, चलो मान लेते इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। तो ये जो दोनों जीवाएं हैं, ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यानी कि अगर ए बी के द्वारा, समझना बेटा, अगर जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण, ठीक है, केंद्र पर बनाया हुआ कोण ओ ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी
मान लेते हैं दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बच्चों जो CD के द्वारा कोण COD बनाया गया, इसकी माप कितनी होगी? इसकी डिग्री सर। कितना होगा? 30 सर। हाँ बहुत बढ़िया, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली सेम होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, यस बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है, तो कहीं पे भी इस तरीके का बना हो तो आप तुरंत समझ जाना। अब मान लो बोला जाए आपसे, मान लो क्वेश्चन बोला जाए कि AB बराबर CD, आपसे मान लो क्वेश्चन बोला जा रहा है AB बराबर CD और एंगल AOB बराबर 47 डिग्री, तो बताओ कोण COD का मान कितना होगा? बताओ बच्चों कितना होगा? ये 47 डिग्री होगा। बहुत सही। बहुत सही। अगर कोई पूछे कि बताओ इसका कारण क्या है, तब क्या बताओगे? सर ये क्योंकि बराबर है। ठीक है, ऐसे बोलना ठीक है, ऐसे बोलना कि किसी भी वृत्त के लिए जो बराबर जीवाएं होती हैं वह केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। समझ गए बेटा आप लोग? Yes, sir. यस सर। गुड। तो ये था प्रमेय 10.1। अब आ जाओ प्रमेय 10.2 पर। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है। प्रमेय 10.2 बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। जैसे कि क्या बोला जा रहा है समझना। ठीक है बच्चा, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त है और बेटा अगर आप इस वृत्त को ध्यान से देखो, ठीक है, तो चलो मैं बना ही देता हूँ, दो जीवाएं बना देते हैं यहाँ। ठीक है, एक जीवा ये, एक जीवा ये। ठीक है, आपको ये नहीं मालूम है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि AB और CD बराबर है या नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि AB और CD आपस में बराबर हैं या नहीं है, लेकिन आपको एक चीज मालूम ये है कि इस AB और CD के द्वारा, ठीक है, इस AB और CD के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना, ठीक है बेटा, जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो जरूर बराबर है। कोण AOB बराबर है कोण COD। ये अब की बार दे रखा है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो बच्चों याद रखना कि अगर एक वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो समझ जाना तुरंत कि वो जो जीवाएं हैं ना, वो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। वो दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी बच्चों? बराबर। बराबर होंगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, गुड बेटा, गुड। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्रश्नावली 10.2। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 पे है ना, मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं आप सभी बच्चों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग घर से करके लाओगे, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। ठीक है, केवल दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, 10.2 में केवल दो ही क्वेश्चन है, तो आप इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, देखो 10.2 का पहला क्वेश्चन है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये बता रहा है आपको
कि आप याद करो कि अगर दो वृत्त सर्वांगसम है तो जो उनकी त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, यदि दो वृत्त सर्वांगसम हैं यानी कि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मैं ये सिद्ध करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। कैसे होगा मैं आपको ये सिखाता हूँ। ठीक है, समझना बच्चों। मान लो इस तरीके का एक वृत्त है, ठीक है, और आपने सिमिलरली एक और वृत्त ले लिया एग्जैक्टली हूबहू ऐसा ही, क्योंकि इसने बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों ही वृत्त क्या हैं? सर्वांगसम है, यानी हर प्रकार से बराबर है। तो इनके लिए अलग अलग आप, ठीक है, अलग अलग आप जीवाएं खींच दो। ठीक है, अलग अलग वृत्त की क्या खींच दो? जीवाएं। ये जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो प्रूफ आपको ये करना है कि इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है बच्चों, वो कोण आपस में बराबर है। ठीक है, वो कोण आपस में क्या है? बराबर है। मान लो इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है O डैश, इसका नाम है A, नहीं A नहीं, कुछ और ही रखो, रुक जाओ। ठीक है, इसका नाम रख दो P, नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको प्रूफ करना है कोण AOB बराबर होगा कोण PO डैश Q के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो प्रूफ। तो बेटा देखो, ये दोनों ही वृत्त सर्वांगसम हैं, तो जो इनकी त्रिज्याएं होंगी यानी OA का मान O डैश P के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यह सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम क्या है? वृत्त हैं, और सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार OB और O डैश Q ये भी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, फिर बच्चों देखो, जो जीवाएं हैं ना, यानी AB और PQ जो जीवाएं हैं ये बराबर है, ये दे रखा है। ठीक है, मतलब ये दे रखा है, आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है, लिख देना ऐसे। ठीक है, दिया है। कहाँ दिया है? प्रश्न में ही दिया है। देखो दिया है जीवाएं क्या है? बराबर। ठीक है, तो तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो बेटा अगर तीन चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, तो आप साइड 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 यानी कि SSS रूल से आप बोल सकते हैं। ठीक है, SS रूल से आप बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOB, ठीक है, और त्रिभुज, ठीक है, PU डैश Q, ये दोनों ही त्रिभुज, ठीक है, आपस में, ठीक है, आपस में सर्वांगसम होंगे बेटा। ठीक है, आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, किस रूल से? CPCT रूल से। ठीक है, सर्वांग समता के रूल से बच्चा। अच्छा, तो अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, कोई भी दो आकृति आपस में सर्वांगसम होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके द्वारा बना हुआ हर एक भुजा, हर एक कोण, है ना, या कुछ भी बराबर होता है। तो अगर ऐसी बात है तो जो कोण AOB होगा वो बराबर होगा कोण PO डैश Q की, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, यस ये, सर। हाँ, यही तो आपको प्रूफ करना था। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बेटा जल्दी से कंफर्म। आ गया सर। आ गया सर। ओके, नोट करो। यस सर। हाँ, नोट करो, ये प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन है। नोट करो। कर लिया सर। आगे कंटिन्यू करें। यस सर।
ओके ओके। बच्चों एक रूल याद रखना है ना, कि अगर एक प्लेन पर यानी एक समतल पर अगर 3 बिंदुएं हैं, तो बच्चों 3 बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, इस एक वृत्त के अलावा और कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है 3 बिंदुओं से होकर। सर 4 बिंदु होते तो। ठीक है बेटा, ये डिपेंड करता है। देखो 4 बिंदु होते, यहाँ पे एक और बिंदु ले लो, 4 बिंदु हो जाएगा, 5 बिंदु हो जाएगा। हम बस इतना ओके बोलना चाह रहे हैं कि अगर मिनिमम 3 बिंदुएं हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप एक वृत्त ही खींच सकते हैं। ऐसा नहीं है, सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इन तीनों बिंदुओं से होकर के एक वृत्त खींचा और इन्हीं तीनों बिंदुओं से होकर के कोई और वृत्त भी खींच लो। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। 2 बिंदु मिलेंगी तो तीसरा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कुछ और चीजें सीखो बेटा। देखो एग्जाम में एक रूल पे बड़ा सवाल आता है। कौन सा रूल है, ध्यान से समझना। एग्जाम में जानते हो ऐसे एक जीवा बना करके दे देगा। ठीक है, ऐसे जीवा बना करके दे देगा और इस जीवा पे इस प्रकार से 2 त्रिभुज ऐसे बनाए गए होंगे ऐसे। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि अगर एक ही जीवा है तो इस पर ये जो बनने वाले ये वाले कोण है ना, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। तो जो कोण ए, ठीक है, कोण ए डी बी होगा वो बराबर होगा कोण, ठीक है, कोण बी सी ए। नोट कर लो इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कर लिया सर। हाँ कर लिया सर। गुड। एक जीवा के द्वारा है ना जो इस तरीके का कोण बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, एक रूल और याद रख लो, उस पे भी बहुत सारा सवाल आता है। ठीक है, उस पे भी बहुत सारा सवाल आता है। क्या है वो रूल, समझना। इस प्रकार से एक वृत्त बना के दे देगा, है ना, और ऐसे मान लो 2 त्रिज्याएं ऐसे खींच दी गई। ठीक है, और इस प्रकार की एक आकृति बना दी गई ऐसे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपके एग्जाम में। सर तो ये बेटा हमारी बुक में भी है। हाँ, तो देखना बेटा, इन दोनों ही त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता है ना, ठीक है, इसके बीच में बनने वाले कोण का ये दुगुना होता है। यानी कि मान लो अगर ये सपोज दैट ये 55 डिग्री है, मान लो ये 55 डिग्री है। सर ये 110। हाँ, ये 110 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। हाँ, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। जानते हो कैसे आएगा? वो लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे है ना ऐसे दे देंगे कि एक कोण कोई, ठीक है, मान लो ये वाला कोण दे देंगे, नीचे वाला कोण दे देंगे, कह देंगे कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ठीक है, ए सर ओ, इसने 2 से भाग कर देंगे। और मान लेते हैं ये सी है, बोल देंगे वो कि ए ओ बी का मान 90 डिग्री है। तो बताओ कोण ए सी बी का मान कितना? सर 90 सर 90 ने और बटे में 2 रख देंगे, काट के कर देंगे सर। बहुत सही, बहुत सही। तो 90/2 यानी कि 45। सर 45। 45 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे ना बच्चा? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट है आपका? नो सर।